सो आज पारन मशीनरी आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो हमने लास्ट टाइम कौन से इम्प्लीमेंट्स करे थे? हमने लास्ट टाइम सोइंग के और प्लांटिंग के इम्प्लीमेंट्स करे थे। इस बार इंटरकल्चरल ऑपरेशंस के इम्प्लीमेंट्स करेंगे। लेकिन सबसे पहले इंटरकल्चरल ऑपरेशंस होते क्या हैं? तो वैसे ऑपरेशंस जो लाइक हमने सोइंग कर दी है और अभी वो जो हमने सो किया है वो उस फील्ड में ही है, हमने उसको हार्वेस्ट नहीं किया है। उस पीरियड के बीच में जो ऑपरेशंस किए जाते हैं उसे इंटरकल्चरल ऑपरेशंस बोलते हैं। ठीक है, इसमें इंटरकल्चरल ऑपरेशन में बेसिकली होता क्या क्या है, वीड्स हटाने होते हैं, अपरूटिंग होती है वीड्स की, और ज़्यादातर ये होती है 20 days आफ्टर सोइंग और 40 days आफ्टर सोइंग बाय हैंड। मोस्टली ऐसा ही होता है। ठीक है, और हमें अब इससे क्या क्या होता है, सॉइल थोड़ी सी एरेट हो जाती है, अपर सरफेस ब्रेक हो जाता है। ठीक है, इस वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ब्रीदिंग बेटर होती है, मॉइस्चर अंदर पेनिट्रेशन बेटर होता है, लाइक रेनफॉल होगी उसका इन्फिल्ट्रेशन बेटर होता है। ठीक है, उसके लिए करने कौन कौन से टूल्स बेसिकली यूज़ होते हैं? होज यूज़ होते हैं, कल्टिवेटर्स यूज़ होते हैं, हैरोज यूज़ होते हैं, एक्सेट्रा। सबसे पहले लेते हैं हैंड हो पे। हैंड हो क्या होता है? ये जो दोनों जो पिक्चर में दिख रहे हैं, दीज आर हैंड होज। हैंड होज बेसिकली क्या होते हैं? एक आयरन की कोई चीज़ होती है आगे ब्लेड जैसा, और पीछे वुडन हैंडल होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि लाइक जो हैंडल होता है वो ज़्यादा लंबा नहीं होता है, तो झुक के काम करना पड़ता है ऑपरेटर को बेंडिंग पोस्चर में, तो ऑपरेटर को काफ़ी दिक्कत होती है इससे। ठीक है, इसके बाद है होकम रेक। होकम रेक में क्या है कि आगे तो ब्लेड है और पीछे रेक है। अब रेक बेसिकली होता क्या है? रेक इज़ अ डिवाइस जो कि पत्ते कलेक्ट करने के लिए, वीड्स कलेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये एक मल्टीपर्पज़ हैंड टूल है जिसमें जो फ्लैट ब्लेड है एक साइड में, ठीक है, उसे पोवरा बोलते हैं, और प्रॉन्ग्स है दूसरी साइड में। ठीक है, जो ब्लेड और प्रॉन्ग्स है वो या तो एक ही चीज़ से बने होंगे या फिर उनकी वेल्डिंग की गई होगी। ठीक है, वुडन हैंडल जो होता है वो उसके बीच में जो आई होती है उसमें फिट होता है। ठीक है, फ्लैट ब्लेड जो है वो डिगिंग के लिए यूज़ होता है, और जो रेक साइड है वो वीट और कलेक्शन ऑफ वीड्स के लिए यूज़ होता है, वीडिंग के लिए। ठीक है, इसे सेकेंडरी नर्सरी बेड ऑपरेशन टूल की तरह भी यूज़ किया जाता है लाइटर ऑपरेशंस करने के लिए। ये तो गया हैंड हो और होकम रेक। इसके बाद आता है लॉन्ग हैंडल वीडर्स। लॉन्ग हैंडल वीडर्स में क्या होता है? हमने आगे देखा, पीछे देखा था कि हो जो होता है उसमें जो लेंथ होती है वुडन हैंडल की वो काफ़ी कम होती है, इस वजह से उस पर्सन को झुकना पड़ता है। तो लॉन्ग हैंडल वीडर्स में क्या होगा कि ऐसा स्ट्रक्चर होगा कि उस पर्सन को झुकना ना पड़े, ज़्यादा वो ना प्रेशर ना पड़े। ठीक है, तो इससे स्ट्रेन कम होता है ऑपरेटर में। ठीक है, और ये दो टाइप के होते हैं, स्टार टाइप वीडर और पेग टाइप वीडर। अब ये जो स्टार टाइप वीडर है और पेग टाइप वीडर है उन्हें ड्राई लैंड वीडर भी कहते हैं, क्योंकि दोनों कम मॉइस्चर पे ही यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, स्टार टाइप वीडर की बात करें तो स्टार टाइप वीडर लोमी सॉइल में यूज़ होता है। ठीक है, लॉन्ग हैंडल है इसलिए ऑपरेशन ईजी है। इसमें क्या होता है? एक सर्कल लाइक एक व्हील बना होता है, उस व्हील के अराउंड ब्लेड्स होते हैं जो कि वीड्स की कटिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, और ये जो है लाइन, जो लाइन में सोन क्रॉप्स होती है उनमें बेटर चलते हैं दोनों ही के दोनों। पेक टाइप फीडर में वहाँ पे लोमी सॉइल में काम कर रहा था, यहाँ पे क्लेई सॉइल में काम करेगा। भले ही दोनों में मॉइस्चर कम होना चाहिए, 10 to 15% होना चाहिए। ठीक है, और लाइन में सो होनी चाहिए क्रॉप, तभी ये काम करेगा। ब्लेड जो है वो वीड्स को काटेगा और व्हील जो है आगे पीछे करेगा इसको। लाइक ये है पेक टूथ और ये है स्टार व्हील टाइप। कूल, ये तो हो गए लॉन्ग हैंडल वीडर्स। इसके बाद आते हैं हम कल्टीवेटर्स पे। कल्टीवेटर्स क्या होते हैं? ऐसे लाइक ऐसे इम्प्लीमेंट्स जिनमें टाइन्स या डिस्क जो होती है वो एडजस्टेबल होती है, उनको कल्टीवेटर्स कहते हैं। ठीक है, इसमें डिस्क कल्टीवेटर भी हो सकता है, रोटेटरी कल्टीवेटर भी हो सकता है, या टाइन कल्टीवेटर भी हो सकता है। डिस्क कल्टीवेटर है तो डिस्क लगी होगी गोल गोल। ठीक है, रोटेटरी कल्टीवेटर है तो टाइन्स ही लगे होंगे, लेकिन उसमें हॉरिजॉन्टल शाफ्ट जो होगी वो पावर ड्रिवन होगी। और टाइन कल्टीवेटर में टाइन्स लगे होंगे, जिन टाइन्स पे शॉवल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, कल्टीवेटर करता क्या है? कल्टीवेटर सिर्फ जो हमारा इंटर कल्चरल ऑपरेशन है वही नहीं, बल्कि सेकेंडरी कल्चरल ऑपरेशन में भी काम करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने हैरोज के बारे में पढ़ा था और हमने पढ़ा था लाइक प्लो के बारे में। तो हैरो जो होता है वो काफ़ी ऊपर ऊपर करता है, प्लो जो होता है काफ़ी डीप करता है, ये कल्टीवेटर बीच का करता है। ठीक है, उसके बाद है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ वीड में इसका प्राइमरी फंक्शन है।
ठीक है। ये सॉइल को स्टेयर करता है, क्लॉड्स को ब्रेक करता है और कॉम करता है सॉइल को डीपली। ठीक है। इसके फंक्शंस क्या क्या है कि सारे वीड्स को डिस्ट्रॉय करे, सॉइल को एरेट करे प्रॉपर ग्रोथ के लिए, मॉइस्चर कंजर्व करे बाय प्रिपेयरिंग मल्च ऑन द सर्फेस। कैसे मल्च प्रिपेयर करेगा, जब ये सॉइल को तोड़ेगा क्लॉड्स को तो ऊपर हल्की हल्की सॉइल बिछ जाएगी ना, तो दैट ऑल्सो एक्ट्स लाइक मल्च। ठीक है। उसके बाद सो सीड्स व्हेन इट इज़ प्रोवाइडेड विद सोइंग अटैचमेंट्स। हमने पढ़ा था कि एक कल्टिवेटर चला दो और पीछे सीड्स डालते रहो तब भी हमारी सोइंग हो जाती है। टू प्रिवेंट सरफेस इवेपोरेशन एंड एनकरेज रैपिड इन्फिल्ट्रेशन ऑफ रेन वाटर। मल्च बन रहा है तो इवेपोरेशन रोकेगा, उसके बाद इन्फिल्ट्रेशन ज़्यादा करता है क्योंकि वो खोलता है ना। अभी ट्रैक्टर ड्रॉन भी हो सकते हैं, एनिमल ड्रॉन भी हो सकते हैं। ट्रैक्टर ड्रॉन फर्दर आर ऑफ टू टाइप्स, ट्रेलर टाइप और माउंटेड टाइप। ट्रेल टाइप में क्या होता है, ट्रेल टाइप में बेसिकली जो हिचिंग होती है, हिचिंग मतलब वो उसमें जैसे बेसिकली हम मानते हैं कि हाइड्रोलिक सिस्टम होता है ऊपर उठाने का, जब वो सिस्टम ना हो सिर्फ उसे जोड़ दिया जाए तो उसे हिचिंग कहते हैं। ठीक है, यानी कि जोड़ते हैं तो उसे ट्रेलर टाइप बोलते हैं। और माउंटेड टाइप में क्या होता है, माउंटेड टाइप में उसे ऊपर नीचे भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम एक बार अटैच करने के बाद। और इसमें 3 पॉइंट लिंकेज होती है जो जनरली ट्रैक्टर्स के पीछे हम देखते हैं। ठीक है। अब माउंटेड वाले जो होते हैं फर्दर दो टाइप के होते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि स्प्रिंग लोडेड टाइन्स हो, या ऐसा भी हो सकता है रिजिड टाइन्स हो। स्प्रिंग लोडेड टाइन्स में क्या होगा कि टाइन्स में स्प्रिंग डला हो, टाइन्स के ऊपर स्प्रिंग डला होगा। उससे क्या फ़र्क पड़ता है, जैसे कोई पत्थर आ जाए, क्लॉड आ जाए, तो टाइन्स ऊपर नीचे खुद एडजस्ट हो जाएंगे। ठीक है। और जो रिजिड टाइन्स होते हैं वो खुद एडजस्ट नहीं हो पाते हैं। और जो स्प्रिंग टाइन्स है ना, उसके अराउंड जो है हैवी कॉइल स्प्रिंग्स लगाई जाती हैं और प्री टेंशनड होती हैं वो, ताकि ज़्यादा मूवमेंट ना करे। मूवमेंट सिर्फ तभी करे जब ऑब्स्टेकल आए, नहीं तो हमारा ऑपरेशन ढंग से नहीं हो पाएगा ना। कूल। ठीक है। तो ये हो गया हमारा जो हमारा कल्टीवेटर था। हमने हो के बारे में पढ़ा, होकम रेक के बारे में पढ़ा, लॉन्ग हैंडेड वीडर्स के बारे में पढ़ा जिसमें स्टार टाइप आता है, स्टार व्हील टाइप और पेक टूथ व्हील टाइप। उसके बाद हमने कल्टिवेटर्स के बारे में पढ़ा, राइट। कल्टिवेटर में डिस्क कल्टिवेटर, रोटेटरी कल्टिवेटर, टाइन कल्टिवेटर। ठीक है। इसमें भी 2 टाइप के हो सकते हैं, ट्रैक्टर ड्रॉन या एनिमल ड्रॉन। ट्रैक्टर ड्रॉन में ट्रेल टाइप होता है या माउंटेड टाइप होता है। ट्रेल टाइप में भी हो सकता है स्प्रिंग प्रेजेंट हो टाइन्स के ऊपर या स्प्रिंग एब्सेंट हो। कुल। इसके बाद आता है जूनियर हो। अब जूनियर हो कैसा होता है, जूनियर हो जैसी ये इमेज दिख रही है वैसा होता है। ये वीडिंग के लिए यूज़ किया जाता है स्टैंडिंग क्रॉप्स में। ठीक है। इसमें 6 कर्व टाइन्स होते हैं जो कि 3 रोज में स्टैगर्ड वे में प्रेजेंट होते हैं। कुल। इसका टाइम जो होता है वो कर्व्ड होता है नेचर में, जिससे कि वो स्प्रिंग जैसा काम करता है। भले ही स्प्रिंग ना हो, लेकिन अगर किसी स्टोन वगैरह से वो टकरा जाएगा तो ऊपर उठा लेगा। ये जूनियर होता है बेसिकली। ठीक है। देन ये सारे जूनियर हो जो है वो तो हाथ से चलने वाला है। कूल। तो उसके बाद आता है हमारा इंजन ऑपरेटेड वीडर्स। इंजन ऑपरेटेड वीडर्स वो होते हैं जिनमें इंजन लगाया जा सकता है। ठीक है। इंटरकल्चरल ऑपरेशन भी करते हैं और सेकेंडरी टिलेज ऑपरेशन भी करते हैं। इनमें 3 हॉर्स पावर का इंजन लगाया जाता है। या अपरूटिंग ऑफ वीड्स करते हैं, ब्रेकिंग ऑफ क्लॉड्स करते हैं और सीड्स को कवर करता है। ठीक है। किस किस के लिए काम आता है ये वीडिंग में काम आता है रो क्रॉप्स में, जैसे कि टैपियोका, कॉटन, शुगर केन, ऐसी क्रॉप्स जिनमें जो रो स्पेसिंग है वो 60 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है। और ऑर्किड्स में भी, ऑर्चर्ड्स में भी काम आता है, जैसे कोकोनट या अरिका नट की फील्ड्स में। कूल। उसके बाद है इंजन ऑपरेटेड रोटेटरी टिलर। ठीक है। ये तो था इंजन ऑपरेटेड वीडर। ठीक है। अब इंजन ऑपरेटेड रोटेटरी टिलर में क्या होगा कि एल शेप टाइन्स होंगे जो गोल गोल घूमेंगे। कूल। ये वॉकिंग टाइप टिलर है जो कि प्लेन्स और हिली रीजन्स दोनों में लगाया जा सकता है। ठीक है। इसमें भी 3 हॉर्स पावर का इंजन होगा, एल ब्लेड्स होंगे, रोटर ड्राइव मैकेनिज्म हैंडल सब होगा। इसका काम क्या है, फिर से इंटरकल्चर ऑपरेशन करना और सेकेंडरी टिलेज ऑपरेशन करना। ये भी वही काम आते हैं उन रो क्रॉप्स की वीडिंग में काम आते हैं जिनमें जो रो का डिस्टेंस होता है वो 60 सेंटीमीटर के अराउंड होता है। ऑर्चर्ड्स में भी इसका यूज़ कर सकते हैं, जैसे कोकोनट और अरीका नट फील्ड्स। एंड दे आर सूटेबल फॉर हिली रीजन्स ऑल्सो। और इसका डेप्थ ऑफ कट है 8 to 12 सेंटीमीटर्स।
बेसिकली ये तो थे सारे हमारे जो इंटरकल्चर ऑपरेशंस के थे। इसके बाद हमारे आते हैं स्प्रेयर्स। ठीक है, इसमें हमने हैंड हो पढ़ा, हैंड हो सिंपल है, फिर हो कम रेक पढ़ा। इसमें COME कम नहीं होगा, CUM कम होगा। मतलब एक के साथ दूसरे के लिए वो वाला यूज़ करते हैं, राइट। उसके बाद लॉन्ग हैंडेड वीडर्स, जिसमें स्टार टाइप वीडर्स और पेग टाइप वीडर्स आते हैं। देन कल्टिवेटर्स, कल्टिवेटर्स में डिस्क, रोटेटरी और टाइन टाइप आते हैं। कूल। उसमें उसके बाद फिर आता है हमारा जूनियर हो। जूनियर हो के बाद आ रहा है हमारा इंजन ऑपरेटेड वीडर्स। इंजन ऑपरेटेड वीडर्स के बाद आ रहा है इंजन ऑपरेटेड रोटेटरी टिलर। कूल। इसके बाद हम आ जाते हैं स्प्रेयर्स पे, स्प्रेयर्स और डस्टर्स पे। तो स्प्रेयर क्या है? स्प्रेयर बेसिकली एक मशीन है जो कि लिक्विड केमिकल्स अप्लाई करने में हेल्प करती है ताकि हम पेस्ट और डिसीजेस को कंट्रोल कर सकें। इससे हर्बिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स वगैरह छिड़कते हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी छिड़क सकते हैं टू एनहांस ग्रोथ। मेन फंक्शंस क्या है स्प्रेयर के, कि जो भी केमिकल सोल्यूशन है उसे फाइन ड्रॉपलेट्स में डिवाइड करे जो कि इफेक्टिव साइज की हो। ठीक है, उन ड्रॉपलेट्स को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करे प्लांट में। उसके बाद केमिकल्स को सफिशिएंट प्रेशर के साथ भेजे। लाइक हम ऐसा थोड़ी है कि जहाँ पे कर रहे हैं वहीं पे प्लांट वहीं पे उसे जाना चाहिए। थोड़ी दूर जाने के लिए उसे प्रेशर मिलना चाहिए ना, ताकि वो उस प्रेशर को एनर्जी में कन्वर्ट कर सके। तो सफिशिएंट प्रेशर में भी होना चाहिए। और रेगुलेटिंग द अमाउंट ऑफ लिक्विड अप्लाइड ऑन द प्लांट टू अवॉइड एक्सेस एप्लीकेशन। और ज़्यादा भी नहीं चले जाना चाहिए, लाइक उस अमाउंट को रेगुलेट करना चाहिए। ये काम होते हैं एक स्प्रेयर के। क्या क्या काम होते हैं? कि केमिकल सोल्यूशन को फाइन ड्रॉपलेट्स में डिवाइड करें, उसको यूनिफॉर्मली प्लांट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करें। ठीक है, उसके बाद सफिशिएंट प्रेशर दे ताकि वो थोड़ी दूर तक जा सके, और उसके बाद रेगुलेट करें अमाउंट ऑफ लिक्विड। डिज़ायरेबल क्वालिटीज़ क्या क्या है एक स्प्रेयर की? कि सबसे पहले तो वो हल्का होना चाहिए ताकि वो उठाया जा सके। ठीक है, स्टेडी यूनिफॉर्म स्ट्रीम उसमें मेंटेन होनी चाहिए, और ये स्ट्रॉन्ग भी होना चाहिए, इजीली वर्केबल और रिपेयरेबल भी होना चाहिए। प्रेशर सफिशिएंट ये दे देना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे टाइप के स्प्रेयर्स हैं। सबसे पहला जो अब हम आते हैं स्प्रेयर्स में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। पंप होता है, केमिकल टैंक होता है, एगिटेटर होता है, एयर चैम्बर, प्रेशर गॉज, प्रेशर रेगुलेटर, वाल्व्स, स्ट्रेनर, सक्शन लाइन, डिलीवरी लाइन और नोजल्स होते हैं। इन सबको तो एक एक बार पढ़ लेते हैं। पंप क्या होता है? पंप वो डिवाइस होता है जो बेसिकली लिक्विड को अगेंस्ट द ग्रेडियंट फेंकता है। ठीक है, तो जब वो टैंक से लिक्विड हमारा पाइप में जाएगा, जिस पाइप से नोजल से वो बाहर निकलेगा, वो पाइप में भेजने का काम किसका होता है? पंप का। टैंक का क्या काम होता है? कि जो भी केमिकल सोल्यूशन है उसे होल्ड करेगा। एजिटेटर का क्या काम होता है? कि जो टैंक में सोल्यूशन है उसे घुमाता रहेगा ताकि वो सेटल ना हो और लाइक वो होमोजीनियसली बाहर आए। ठीक है, फिर है एयर चैम्बर। एयर चैम्बर का क्या काम है? एयर चैम्बर बेसिकली रेसिप्रोकेटिंग टाइप पंप है। ठीक है, जो कि क्या करता है कि नोजल कांस्टेंट नोजल प्रेशर देने में हेल्प करता है। कूल। प्रेशर गॉज, प्रेशर गॉज का काम क्या होता है? किस प्रेशर से आ रहा है वो दिखाना। प्रेशर रेगुलेटर ये काम करता है एडजस्ट करने में उस प्रेशर को, क्योंकि जितने प्रेशर से आएगा वो उतना दूर जाएगा। हम अभी देखेंगे कि जब हम ट्रीज वगैरह में स्प्रे कर रहे हैं वी नीड अ हायर प्रेशर। ठीक है, क्योंकि हमें उसे ऊपर तक ले जा छिड़कना होता है ना। देन देयर आर वेल्व्स। वेल्व्स जो होते हैं वो फ्लूइड का रेगुलेशन करते हैं कि कितना फ्लूइड जाएगा। ठीक है, देन देयर इज स्ट्रेनर। स्ट्रेनर बेसिकली क्या है ना, नायलॉन की एक जाली सी है जिससे निकल के पाइप में जाता है ताकि कोई भी गंदगी ना जाए। ठीक है, देन देयर इज स्प्रे गन। स्प्रे गन उस पाइप को बोल रहे हैं जिसके एक तरफ नोजल लगा हुआ है। ठीक है, और इस पाइप को पकड़ के ही वो जो भी ऑपरेटर है वो उसको स्प्रे करता है। नोजल क्या है? नोजल एंड कंपोनेंट है, मेन कंपोनेंट है। ठीक है, और ये इनक्लोज करते उसे नोजल बोलते हैं, और ये छिड़कता है। इसका काम होता है बेसिकली छिड़कना वहाँ पे। कूल। अब आते हैं टाइप्स ऑफ स्प्रेयर्स पे। स्प्रेयर जो है कितना वॉल्यूम स्प्रे कर रहे हैं उस हिसाब से। अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रेयर्स हो सकते हैं, ULV स्प्रेयर्स जो 5 लीटर पर हेक्टेयर से भी कम यूज़ करते हैं। और ये वाले जो स्प्रेयर्स होते हैं ये बेसिकली जब हम कुछ लाइक जब गवर्नमेंट्स कुछ एयरप्लेन से स्प्रे करती है ना तब यूज़ होता है, हेलीकॉप्टर से जब स्प्रेइंग करती है। फिर है लो वॉल्यूम स्प्रेयर जो कि 5 to 400 लीटर्स पर हेक्टेयर करता है। फिर है हाई वॉल्यूम स्प्रेयर जो कि मोर देन 400 लीटर्स पर हेक्टेयर करता है। ठीक है, अल्ट्रा लो
वॉल्यूम स्प्रेयर, ये जो हमारे हैंड हेल्ड स्प्रेयर्स होते हैं ये भी अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रेयर्स में ही आते हैं। ये होम गार्डन में भी यूज़ करे जा सकते हैं। कूल। और इनको यूज़ कौन कौन सी क्रॉप में करते हैं? कॉटन, काउपी, ग्राउंडनट, टबैको, वेजिटेबल्स पे। देन आता है हैंड एटोमाइजर। बेसिकली एक अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रेयर है जो कि हैंड हेल्ड होता है, ठीक है। इसे होम गार्डन और स्मॉल फील्ड में यूज़ करते हैं। इसकी कैपेसिटी कितनी है? लाइक 0.5 से 4 लीटर तक की इसकी कैपेसिटी है। इसे 3/4 ऑफ इट्स वॉल्यूम भरा जाता है और इसमें जो प्रेशर बनता है वो 0.15 से लेकर 0.3 किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। बेसिकली यहाँ पे जो हम नॉर्मल बार्बर शॉप पे देखते हैं ना स्प्रे, वही वाला मैकेनिज्म है, बस बीच में वो घूमता भी है, ठीक है। फिर है हैंड कंप्रेशन स्प्रेयर। हैंड कंप्रेशन स्प्रेयर वो है जो पीछे लटकाया जाता है। इसकी जो कैपेसिटी है वो 10 से 12 लीटर की है। पहले वाले की कितनी थी? 0.5 से 4 लीटर की कैपेसिटी थी। इसकी 10 से 12 कैपेसिटी है। इसको शोल्डर्स पे लटकाया जाता है, ठीक है। वहाँ पे 3/4 ऑफ वॉल्यूम इसे भर रहे थे, यहाँ पे 80% ऑफ वॉल्यूम इसे भर देते हैं। वहाँ पे प्रेशर कितना था? वहाँ पे प्रेशर था 0.15 टू 0.3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे है 2 to 3.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। कूल। इसके बाद हम आते हैं नैपसैक स्प्रेयर पे। नैपसैक स्प्रेयर भी वो उस स्प्रेयर को कहते हैं जो पीछे टांगा जाता है बैकपैक की तरह, ठीक है। इसकी जो कैपेसिटी होती है वो 10 से 15 लीटर्स की होती है और इसमें हाइड्रोलिक पंप होता है अंदर साथ साथ। और इसमें जो वो होता है पाइप होता है वो ब्रास या पीवीसी मटेरियल का बना होता है, ठीक है। और इसमें जो प्रेशर होता है वो 3 to 12 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर वेरी करता है। कूल। इसके साइलेंट फीचर्स क्या क्या है? हाई प्रेशर बन सकता है लेस एफर्ट के साथ बिकॉज पंप है, ठीक है। लाइट एंड वेट है, इजी टू कैरी है, ठीक है। हाई वर्क रेट और इकोनॉमिकल है, सिंपल टू मेंटेन है, लेफ्ट और राइट हैंडेड लोग दोनों कर सकते हैं। 10 से 15 लीटर की कैपेसिटी है और ईजी टू स्प्रे है, ठीक है। फिर आता है रॉकर स्प्रेयर। रॉकर स्प्रेयर वो स्प्रेयर होता है जो बेसिकली आप नीचे रख के और फिर चलाते रहते हो अपने आसपास, ठीक है। रॉकर स्प्रेयर जो है ऑर्चर्ड्स में काम आता है क्योंकि वहाँ पे बहुत लंबा लंबा एरिया होता है ना, और इसका जो प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है बिकॉज हम यहाँ पे हमें ऊपर ट्रीज की लीव्स तक पहुँचाना है उसको। तो 14 to 18 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर इसका प्रेशर होता है। कूल। और इसकी कैपेसिटी होती है 70 to 90 लीटर, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम फुट और पेडल ऑपरेटेड स्प्रेयर में। बेसिकली इसमें क्या होता है ना, इसमें हम जब तक पेडल मारते रहेंगे उससे प्रेशर डेवलप होगा और वो प्रेशर जो है उससे स्प्रे होगा, ठीक है। तो कांस्टेंट पेडलिंग चाहिए होती है कंटिन्यूस स्प्रे के लिए। इस पे जो प्रेशर डेवलप होता है वो 17 से 21 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। देन देर इज नैपसैक मोटराइज मिस्ट ब्लोअर कम डस्टर, ठीक है। ये इसमें बेसिकली क्या होता है ना कि इंजन लगा होता है नैपसैक वाले में, यानी कि पीछे लटका के इंजन लगा हुआ होता है, ठीक है। और ये 12 लीटर का केमिकल टैंक होता है। अगर हम इसके नोजल हटा करके लिक्विड डिलीवरी होज हटा करके बिगर डायमीटर प्लेटेड होज लगा ले, यानी कि आगे जो नोजल है जिसमें पतले पतले छेद हैं उसको हटा करके बड़े बड़े छेद वाली लगा दे तो ये डस्टर की तरह भी काम कर सकता है, ठीक है। और साथ में डस्टर बनाने के लिए हमें उसमें एक एयर डिस्ट्रीब्यूटर भी नीचे ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि वो हवा अंदर दे और उस हवा से ये जो भी हमारा केमिकल है जो कि सॉलिड फॉर्म में है वो बाहर है। अब है पावर स्प्रेयर। पावर स्प्रेयर क्या होता है? बेसिकली ये भी, इसमें भी इंजन होता है, ठीक है। यहाँ पे जितने भी इंजन होंगे सारे 3 हॉर्स पावर के होंगे, ठीक है। इसमें जो प्रेशर होता है 250 से 350 पाउंड का पड़ता है। हैवी ड्यूटी एफिशिएंट स्प्रेयर होता है और ये ट्रैक्टर की हेल्प से स्प्रे करता है। कूल। देन देर आर डस्टर्स। अब तक हम स्प्रेयर्स देख रहे थे, हमने देख लिया कि स्प्रेयर का काम क्या होता है कि जो लिक्विड होता है उसको छिड़कने का। डस्टर का काम क्या होता है? जो सॉलिड केमिकल्स हैं उनको छिड़कने का काम डस्टर का होता है। डस्टर में मेन जो डिफरेंस आता है वो होता है कि डस्टर में फ़ैन या ब्लोअर होता है जिससे हवा अंदर जाती है और उस हवा के प्रेशर के साथ हवा के साथ वो बाहर आते हैं जो भी हमारे छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स हैं, ठीक है। ये 4 तरीके के होते हैं। पहला है प्लंगर टाइप। प्लंगर टाइप वही है जो हैंड हेल्ड होता है, वेजिटेबल गार्डन्स में यूज़ किया जाता है, ठीक है। नैपसैक। नैपसैक पीछे कैरी करने वाला, स्मॉल एरियाज में यूज़ होता है।
फिर रोटेटरी क्या होता है, इसमें हाई स्पीड फैंस होते हैं और ये थोड़ा सा लार्जर एरियाज में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। फिर पावर ऑपरेटेड डस्टर्स है जो बेसिकली लाइक इंजन चलाता है, ठीक है, दोनों फैंस जो हैं, और ये लार्ज एरियाज में यूज़ किए जाते हैं। गुड। इसके बाद है एरियर डस्टर या क्रॉप डस्टर। ये बेसिकली ऊपर जब एयरक्राफ्ट से गवर्नमेंट स्प्रेस करती है तब करते हैं, ठीक है। इसमें अल्ट्रा लो वॉल्यूम एप्लीकेटर्स यूज़ किए जाते हैं। दिस इज़ ऑल इन दिस, आई थिंक इट्स डन।